नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। किसान महापंचायत में किसानों ने किसान बिल के विरोध में प्रधानमंत्री अडानी एवं अंबानी का पुतला फूंका। कॉलेज घोटाले में हुई एफआईआर के बाद आज ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा दस्तावेजों की जा रही छानबीन। प्रशासन की उदासीनता से उजड़ गए आधा सैकड़ा घर, भूमाफिया ने करा ली शासकीय जमीन की रजिस्ट्री। अब खबरें विस्तार से। आज 5 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद पार्क में किसान महापंचायत आयोजित हुई। केंद्र सरकार के 3 किसान बिल के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज समूचे देश में 5 सितंबर को जिला स्तर पर विशेष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था, जिस पर किसान नेता शिव सिंह, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के भागवत पांडे सहित अन्य किसान संगठनों द्वारा कॉलेज चौक स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में बिल का विरोध करने किसान महापंचायत आयोजित की गई, जहां पर जिले के सभी यूनियन एवं संगठन के लोग शामिल हुए। वहीं देश को बचाने के लिए किसानों के आंदोलन का समर्थन भी किया। दिल्ली में अनशनरत शहीद हुए किसानों को सर्वप्रथम श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात महापंचायत में किसान बिल के विरोध में किसान के लिए डेथ वारंट बताया। वहीं इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल द्वारा कॉलेज चौराहे में अंबानी, अडानी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। प्रस्तुत है एक झलकी से किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी एवं एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अंश। आज हम लोगों के यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे आज 10वां दिन है। दिल्ली में हमारे किसान डटे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसान डटे हुए हैं। लगातार मीडिया में आप देख रहे हैं, खबर आ रही हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, और जो भी ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है, उनको ये कहते हैं कि तुम देश के नेता और तुम देश के वासी नहीं हो, क्योंकि तुम किसान को पहचानते नहीं हो। हमारे किसान क्या मांग रहे हैं? एमएसपी मांग रहे हैं कि हमें माने जो आप दिया करते थे एमएसपी में खरीदने की गारंटी दे दीजिए। तो बिल में लिखने में आपको क्या आपत्ति होती है? आज आप देख रहे हैं अडानी अंबानी के सहमति से कोरोना काल में इन्होंने ये बिल लाए, ना ये लोकसभा में ना राज्यसभा में, माने ना वोटिंग कराई, वैसे ही पास कर दिया। हमारे आंदोलन में, वहाँ दिल्ली के आंदोलन में 4 किसान शहीद हो गए हैं। उनको आज हम लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी है। सब किसान भाइयों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में हमारे किसान हैं, आप दिल्ली किनकी वोटों से पहुँचते हो? आपको सौगंध है उन किसानों की कि आप दोबारा किसानों से वोट मांगने गाँव और नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देश के क्या अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं? आप देश के अगर प्रधानमंत्री हैं तो किसानों के साथ न्याय करिए। हम रीवा जिले में लगातार पुतले का दहन कार्य, रीवा से लेके दिल्ली तक जितना भी होगा, हम सब किसान एक साथ हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ये कृषि अध्यादेश काले कानून वापस लेने होंगे, या फिर आपको संशोधन करना है तो संसद में ये संशोधन कर दीजिए कि देश का चुनाव वही लड़ेगा जिसका बेटा सेना में होगा। हमारे किसान के बच्चे जाके सेना में शहीद होते हैं और आपके बच्चे छल्ले छल्ले और बल्ले बल्ले करेंगे, ये नहीं चलेगा। देश का जवान और किसान जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद किया है, आप उसका सम्मान कीजिए। नहीं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो देश के किसानों से टकराएगा वो सत्ता से हट जाएगा। आज आपने पुतला विदान किया, अडानी अंबानी और अपने कृषि अध्यादेशों का, और साथ में मोदी जी का भी पुतला दहन किया है, क्योंकि देश में अब लगातार किसान कितने दिनों तक ठंड में आपने देखा है, लगातार हरियाणा आने पर रोडें खिंचवा दी गई। अगर किसान अपने मुद्दों के लेके रोड में जाता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, खट्टर सरकार के ऊपर, देशद्रोह का और राजद्रोह का, जिसने हाईवे खनवाए उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। किसानों को प्रताड़ित किया उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। आज देश का हम सब किसान बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं कि ये देश कैसा देश है जहां किसानों की सिर्फ सत्ता के लिए, वोट के लिए बात की जाती है। कहा जाता है कि किसान पूरे देश में अपने अनाज बेच लेंगे, लेकिन माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे यहाँ के खट्टर जी लगा रहे हैं कि हम अपने यहाँ कोई किसान का आने न देंगे, ट्रक जब्त करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और हमारे यहाँ के गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, हमारे यहाँ गृह मंत्री ने बयान दिया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं कि ये किसान नहीं है, ये आतंकी और शाहीन बाग के लोग बैठे हैं। ये बहुत गलत है। किसानों को अपमानित करना छोड़ दीजिए, नहीं तो किसान ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जो मोदी सरकार 3 किसान बिल लाई है, उसके विरोध में आज पूरा देश आंदोलित है। विगत 7-8 दिवस से
पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरे देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है, जिसके विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोगों ने किसान पंचायत लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी का पुतला दहन किया। और आगे जो उनका आह्वान होगा, जो हमारे किसान संगठन हैं देश के, उसके आधार पर हम लोग अगली रणनीति तैयार करेंगे। और पूरी तरह से ये किसान बिल जो है किसान के लिए डेथ वारंट है। हम लोग पूरे एकजुटता से मध्य प्रदेश के किसान, रीवा संभाग के किसान इसका विरोध करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। विगत देर रात 4.5 करोड़ के घोटाले के बाद दर्ज हुई एफआईआर के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने संबंधित दस्तावेजों की जांच एवं जब्त करने कॉलेज पहुंची। विंध्य क्षेत्र के सबसे पुराने महाविद्यालय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय के 3 पूर्व प्राचार्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई थी, जिस पर ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा पिछले 24 घंटे से आवश्यक दस्तावेजों की छानबीन कर जब्त करने में लगी हुई है। वहीं इस कार्यवाही में आर्थिक गड़बड़ी किए जाने की शिकायत पर कलेक्टर रीवा द्वारा टीम बनाकर जांच करवाई गई थी, जहां पर मानदेय, यात्रा भत्ता, पारिश्रमिक आदि में आर्थिक अनियमितता पाई गई थी। वहीं एफआईआर के बाद टीम को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जब्ती के लिए भेजा गया था। वहीं जब्त होने वाले दस्तावेजों को कार्यालय तक पहुंचाने 4 पहिया वाहन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रस्तुत ईओडब्ल्यू के एसपी वीरेंद्र कुमार जैन से जानकारी के अनुसार टीआरएस कॉलेज में तत्कालीन प्रिंसिपल श्री रामलला शुक्ला एवं 2 अन्य प्रिंसिपल एवं कुछ अन्य लोगों पे एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी। उसमें टीआरएस कॉलेज से दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। दस्तावेज काफ़ी मात्रा में हैं और जब जब्त हो जाएंगे तो उसका फिर अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने करोड़ का ये पूरा मामला है? जो एडिशनल डायरेक्टर उच्च शिक्षा द्वारा जो जांच की गई थी, उसमें प्रथम दृष्टया उन्होंने 14 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला पाया था। अभी जो संभावना है इससे कई गुनी ज़्यादा इसमें घोटाला की संभावना है और दस्तावेज अभी पूरे जब प्राप्त हो जाएंगे तब अग्रिम कार्रवाई बताएंगे। कितने का आंकड़ा ये पहुंच सकता है? मैंने बताया कि इसमें 14 करोड़ का तो प्रथम दृष्टया इसमें एफआईआर में ही है, उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें संभावित है और दस्तावेज अभी प्राप्त किए जा रहे हैं। सर, कितने सदस्यीय टीम इस पे लगी हुई है? इसमें मुख्य विवेचक के साथ हमने 7 सदस्यीय टीम लगाई है, क्योंकि उसमें टाइपिस्ट की भी आवश्यकता है और उसमें जो है वो टीम लगातार काम कर रही है। वैवाहिक समारोहों के चलते जहां बाजारों में भीड़, वहीं आवश्यक सामग्री की मांग भी बढ़ गई, जिसके चलते इनके उत्पादन एवं आवक पर भी असर पड़ा और अब इस कमी को पूरा करने व्यवसायी नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर मेवा एवं दूध सहित दुग्ध उत्पाद की मांग बढ़ गई, जिसे लेकर कलेक्टर सजागोग खाद्य विभाग को निर्देशित किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज रेवांचल बस स्टैंड में एक बड़ी कार्रवाई की और बाहर से आए भारी मात्रा में खोवा, पनीर एवं दूध को पकड़ा। वहीं इस कार्रवाई को देख व्यापारी अपना माल छोड़ भागते नजर आए। इनमें करीब 2 कुंटल खोवा लावारिस मिला, जिस पर कान्हा डेयरी एवं अपर्णा डेयरी का नाम भी लिखा था, जिन्हें लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा। जबकि पनीर के डिब्बे में दिव्या इंटरप्राइजेस का नाम लिखा था। वहीं पनीर के साथ एक युवक को भी पकड़ा गया, जो सिरमौर चौक में पनीर एवं घी का थोक विक्रेता है। वहीं इस पूरे मामले में फूड इंस्पेक्टर साबित अली ने बताया कि पकड़े गए माल का सैंपल तैयार किया गया है, जिसे जाँच के लिए भेजा जाएगा। वहीं रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है खाद्य निरीक्षक साबित अली से जानकारी के अनुसार। इसमें कलेक्टर महोदय और सीएमएचओ सर के निर्देशानुसार आज सुबह यहाँ पे बस स्टैंड में हम लोग आए और देखा कि यहाँ पर कई जगह से खोवा पनीर आने की सूचना मिली थी, तो आज हम लोग आए थे। तो यहाँ पर करीब 1.5 क्विंटल के आसपास खोवा और 1 क्विंटल 5 किलो पनीर और 15 किलो के आसपास 15 लीटर के आसपास घी की मिलने की पुष्टि हुई है। और इनमें से जो पनीर और घी के मालिक हैं वो सामने आए हैं और बाकी शेष लावारे से कोई अभी तक सामने नहीं आया है। पनीर में फैट कम होने की आशंका है और इसीलिए इसके पनीर और घी के नमूने लिए जा रहे हैं। साथ में अभी पटेहरा से दूध आया है बसों में रख के, तो उसको भी रुकवा करके देखा जा रहा है और दूध की क्वालिटी चेक कराने के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। सर, ये सारा माल किसका
ये दिव्या एंटरप्राइजेस के नाम से आया है, लेकिन जो लोग अभी उपस्थित हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी है कि ये इन्हीं का माल है। इसके बारे में पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये माल किसका है, और जो लावारिस माल है उसको हम लोग जब्त करके नष्ट कराएंगे अगर कोई मालिक शाम तक आज नहीं आता है तो। सर ये इसके जांच रिपोर्ट कब तक आ रही है? ये 14 दिन में आ जाएगी जांच रिपोर्ट, 14 दिन में आ जाएगी, 14 दिन में। उसके बाद ही हाँ, इसके ऊपर कार्रवाई होगी इनकी। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र बरसैता में आज विधिक सहायता शिविर का आयोजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरसैता में किया गया। जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवक प्राधिकरण रीवा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह व रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन के मुख्य अतिथि में वृक्षारोपण कर किया गया। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, कलेक्टर इलायरा जेट्टी, अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौर, अपर सत्र न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विपुल कुमार लावण्या, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एसडीएम राहुल नायक, जनपद सीओ प्रदीप दुबे सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य गरीब निस्सहायों को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रस्तुत है शिविर की एक झलकी सहित जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह से जानकारी के अंश। अरविंद सिंह जी के बाद अरे आप किनारे विजेंद्र कुमार, देव सिंह, शिवम शर्मा, सतेन सिंह, जितेंद्र सिंह। अब मैं जिनका नाम पुकार रहा हूँ जिला युवा समन्वयक हैं कुलदीप सिंह गहरवाल। तीनों बुला देते हैं। के संचालक टीम साहब थे हमारे, उन्होंने ही ये पूरा पुनर्निर्माण का कार्य किए हैं और संचालक महोदय हमारे सम्मानित हो रहे हैं। ये विधिक सेवा शिविर आयोजित हो रही है आई थिंक डीजे सर के मार्गदर्शन में। डीजे सर ने परसैता गांव को चुना है। इसके पहले हम लोगों ने बैजनाथ में एक शिविर आयोजन किया था, उसमें हम लोग एक एक्सपीरियंस लिए थे। आज हर बार जब भी आयोजन होता है हम प्रशासन के साथ हम ये कोशिश करते हैं उस गांव में कितने समस्या है उसको हम लोग किस हद तक है ना हल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है हमारी पूरी प्रशासन की टीम है, राजस्व और जनपद पंचायत की टीम ने लगातार पिछले 15-20 दिन से शिविर लगाया है। आप लोगों से आवेदन लिए हैं, उसको कुछ निराकरण करने के लिए कोशिश किए हैं। काफ़ी कुछ लोगों का आज फायदा भी मिलेगा। साथियों, बहुत हर्ष की बात है कि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सहायता शिविर एवं जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया, जहाँ विधिक सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ शासन की आम जनता के लिए, विभिन्न हितग्राहियों के लिए जो हितग्राही मूलक योजनाओं हैं उनकी जानकारी दी गई। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के फॉर्म भरवाकर जिन व्यक्तियों को उनकी पात्रता है उनको उनका लाभ दिलवाया गया। जिला विधिक सहायता जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति जिनको विधिक सहायता उपलब्ध नहीं है उनको विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। आदर्श स्थिति तो ये है कि आपस में कोई विवाद ना हो, और यदि फिर भी विवाद हो जाए तो दूसरी स्थिति है कि राजीनामा हो जाए, ताकि कम से कम मनमुटाव बेमनस्ता न रहे। अगर बात न्यायालय तक पहुंचती है, पुलिस तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से एक ना एक पक्ष को घाटा उठाना पड़ता है। एक जीतेगा एक हारेगा, ये तो होना है। हम जब कमिश्नर साहब से मिलते हैं, आप सभी से मिलते हैं, तो लगता है कि ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ अच्छे गुणों से अभिभूत किया है। और ये भी सही है कि अगर आपको गुण चाहिए अपने अंदर तो उन गुणों को मान्यता देनी पड़ेगी। हम कमिश्नर साहब देखते कितने सरल सहज प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हम सबों को जो प्रेरणा उनके से मिलती है ना कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं, लेकिन अपना स्वभाव, ये अपनापन, ये मुस्कुराहटें ही केवल अपना है जिससे हम सभी फलते फूलते रहते हैं।
कि हम प्रशासन की जितना भी कमिश्नर साहब ने इतनी योजनाएं गिरा दी, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि साहब को पूरी की पूरी लगभग जो है कितनी सरकार की और जितनी योजनाएं सरकार की अगर हम सभी आप लाभ लें तो कोई भी व्यक्ति असक्त नहीं रह सकता। हमारे अध्यात्म में कहावत कही जाती है कि कोई गरीब पैदा होता है उसका जो है वो उसका प्रारब्ध है, लेकिन गरीब मरता है तो उसके पुरुषार्थ की कमी है। ये सरकार आपके साथ है, अनेक योजनाएं, समस्याएं हैं हर स्तर पर हैं, लेकिन समस्याओं से में हमें कोशिश करते रहना है और रास्ता निकलेगा। दुनिया नाम उन्हीं का लेती है जो कि कहते हैं ना, बिना मुश्किलों का कोई जो है महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न चोट पड़े वो भगवान नहीं होता। सहायता शिविर का लगाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो अशक्त हैं, कमज़ोर हैं, जिनको सहायता नहीं मिल सकती, उनको शासन की योजनाओं के लाभ के साथ कानूनी जानकारियाँ उनको न्यायालयीन प्रकरणों में सहायता प्रदान की जाए, जिससे कि वो पूरी तरह से शासन की योजनाओं के साथ साथ न्याय प्राप्त कर सकें। शिविर अपने यहाँ कितने साल भर में लग जाते हैं? शिविर हर साल में, हर महीने में कम से कम 3-4 लगते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर सामान्यतः महीने में 1 या 2 शिविर लगते हैं, जो बृहद स्तर पर सहायता शिविर। प्रशासन द्वारा इस समय नदी के तट पर रिवर फ्रंट का काम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नदी के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण करने एवं लोगों के लिए घूमने के लिए स्वच्छंद वातावरण बनाना है। लेकिन उसके दोनों ओर लोगों के घर बन चुके हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने हटाने के लिए नोटिस भेज दिया, जिसके बाद उक्त करीब आधा सैकड़ा बासिंदे पूर्व मंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंचे। अब सवाल यह उठता कि उक्त रिवर फ्रंट की जमीन शासकीय है तो उस जमीन पर रजिस्ट्री कैसे हो गई या और किसने करवाई, ये जांच का विषय है। वहीं प्रशासन की उदासीनता और भूमाफियाओं की मिलीभगत से आज सैकड़ों परिवार अपनी गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी बेघर हो रहे हैं, जबकि इनके पास खसरा, नक्शा, ऋण पुस्तिका सब कुछ है। इसके बावजूद इन्हें अवैध बताया जा रहा है। जबकि हमारा नाम है शहीदा बानो। आज आप लोग विधायक जी से मिलने आए? हाँ जी, मिलने आए थे, क्योंकि जो वहाँ पे काम चालू हुआ है पचमठा में, तो उसमें हम लोगों की ज़मीन घर सब फंस रहे हैं। 15 मीटर में हम लोगों का ज़मीन और घर फंस रहा है। तो मंत्री जी का ये कहना है कि हम आपको बना हुआ घर देंगे या कहीं पे ज़मीन देंगे, तो हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकारी रेट से हमको हमारा मुआवजा चाहिए। हम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके बनवा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अगर हम लोगों की ज़मीन बची रह जाए, घर बचा रह जाए, तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 50-60 लोग। आपका? सहीना बानो। यहाँ आपकी भी ज़मीन है? जी। किससे खरीदी थी आपने? सोनू भाई से। आपको ज़मीन जब बेची गई थी नदी किनारे, शासकीय ज़मीन थी? बोले थे पट्टे की ज़मीन है, सरकारी नहीं है। उन्होंने बोला कि पट्टे की ज़मीन। हाँ, कुछ भी होगा तो हम साथ में है ना, हम है ना, वो तो यही बोले हैं। तो अब आपको मतलब जब यहाँ से बाहर किया जा रहा है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? वो फिर भी बोलते हैं हम दिलाएंगे, हम हैं मुआवजा दिलाएंगे। हाँ बोलते हैं। असगरी बेगम। यहाँ ज़मीन आपने भी ली थी? हाँ है। किससे ली थी? सोनू भाई दिए थे। सोनू भाई दिए थे। क्या रेट ली थी आपने? वो हमारी उस तरफ ज़मीन थी, उसके बदले में हमको यहाँ दिया गया था। हम 8 साल से यहाँ रह रहे, झुग्गी झोपड़ी हमारी बनी है। ये बताइए कि नदी के तट से 50 मीटर सरकारी नियम है। हाँ। ये शासन की होती है, फिर आप लोगों को कैसे यहाँ बसा दिया गया? अब वो यहाँ बता दिए हमको, तो हम क्या कर सकते हैं? लड़ने लायक तो है नहीं है। आपको ये जमीन न जाएगी, हम हैं। कल करीब 100 लोग लगभग मंत्री जी यहाँ गए थे। मंत्री जी ने बोला 10 मीटर ज़मीन हमको ज़रूरत है, केवल 10 मीटर, ज़्यादा हम कभी कोई ज़मीन नहीं लेंगे, न खोच आएगी। अब वो मान गए तो काम करने के लिए हम मंजूरी दे रहे हैं। अब कोई अगर हमने बेची तो रजिस्ट्री होगी, पट्टा होगा, उसको चेक कराएं सभी से। और हमने बेची हो, आपके द्वारा नहीं बेची, हमारे साथ नहीं कोई बेची। कोतवाली से बड़ी पुल तक जाने वाले 80 फीट नाले पर भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया। वहीं प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है। भूमाफियाओं ने नाले पर कब्जा कर प्लाटिंग कर बेच रहे हैं, जबकि उक्त घोगर मोहल्ले को प्रशासन ने डूब क्षेत्र घोषित किया हुआ। इसके बावजूद इसके भूमाफिया द्वारा प्रशासन की भूमि एवं नालों पर कब्जा कर बेचा जा चुका है। वहीं अब गरीब जमीन की कीमत चुकाने के बाद भी बेघर हो रहे हैं। वो 10,000 वर्ग फुट हमारा पट्टा है, रजिस्ट्री है, और बाउंड्री भी बनी थी, लेकिन वो अभी बाढ़ में 97 में जो गिर गई, फिर बनाए तो दोबारा फिर 16 में जब आई तो फिर से गिर गई। तो वही बारी लगी थी,
वही बारी ना लगी है, कोई निर्माण तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, पिलर किया गया बकायदा, पिलर वही पुराने हैं, नाले के ऊपर है वो पिलर। नानी 20 फुट छोड़ के है, मंजूरी भी 20 फुट छोड़ के है, माने रोड सेंटर से 20 फुट छोड़ करके बनाने की मंजूरी है अपनी, और वही 20 फुट छोड़ के माने पिलर बना हुआ था, पहले भी बना हुआ था, उसी को बराबर किया, साफ किया है, कोई निर्माण ऊपर तो करना ही नहीं है अभी। हाँ, सरकारी नक्शे में 40 फीट का नाला नहीं, उसमें मंजूरी में तो रोड सेंटर से 20 फुट लिखा। इस मामले को लेकर रजिस्ट्रार से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका दीवा प्रोजेक्ट चल रहा है ये नदी किनारे तट पर, वहाँ कई लोगों ने जमीन खरीदी थी, अब उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है, जो कि ये बताया जा रहा है कि शासन की भूमि। ऐसे में जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं तो क्या उसमें क्या गाइडलाइन है रजिस्ट्री करने की? नहीं, शासन की भूमि का जहाँ तक सवाल है, शासन भूमि की तो रजिस्ट्री होती नहीं है, वो कोई ना कोई मतलब भूस्वामित्व की ज़मीन ही होगी। और जब रजिस्ट्री यदि प्रस्तुत होती है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार जो भी नियम है उसको पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाता है दस्तावेज का। सर, जब जमीन बिकती है तो क्या रजिस्ट्री कार्यालय से कोई निरीक्षण किया जाता है भूमि स्थल पर? नहीं, सामान्यतः है, मतलब हर दस्तावेज का निरीक्षण करने, हर स्थल का निरीक्षण करने का कोई ऐसा वो नहीं है निर्देश, लेकिन सैंपलिंग के तौर पे इसको किया जाता है। सर, यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती है वो किस आधार पर की जाती है? रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब नक्शे के आधार पर या खसरा देख। हाँ, उसमें नियम रजिस्ट्रेशन एक्ट पे ही प्रावधान है कि अगर कृषि भूमि है तो कृषि भूमि में खसरा होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, और वो नक्शा खसरा ये आवश्यक है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। किसान महापंचायत में किसानों ने किसान बिल के विरोध में प्रधानमंत्री अडानी एवं अंबानी का पुतला फूका। कॉलेज घोटाले में हुई एफआईआर के बाद आज ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा दस्तावेजों की जा रही छानबीन। प्रशासन की उदासीनता से उजड़ गए आधा सैकड़ा घर, भू माफिया ने करा ली शासकीय जमीन की रजिस्ट्री। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। नमस्कार।